सौभाग्य से। जब करण को कृष्णा की सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि कृष्णा लड़का नहीं लड़की से, तब क्या होगा? मेरी कसम है, कृष्णा लड़का है कि लड़की है? लड़की से। वो तुम्हारी लुगाई नहीं है, हम है तुम्हारी लुगाई। हाँ वो तो ठीक है, तो है तो तुम मेरी पत्नी है। अरे वीर, मेरा लगा करण की तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है पिताजी। मैंने डॉक्टर से बात करी है, चिंता की कोई बात नहीं। अजीब बात है, आजकल की पीढ़ी के लोगों में इस उम्र में चक्कर आने लगा, तो अगली पीढ़ी को क्या होएगा? हा? मनने लगे ये सब आजकल के खान पान की वजह से। आप ठीक कहते हैं पिताजी, मैं जरा खेतों तक जाकर आता हूं। बारिश का मौसम है, देखता हूं कहीं पानी तो नहीं भर गया। अरे सीताराम, सीताराम गाड़ी निकाल। बहू, दादाजी, दादाजी वो मुझे लगा कि कृष्णा यहाँ पर आया होगा। बहू सो तो बहू की तरह से रहो, अब बहू घर की चौखट के अंदर अच्छी लागे, घर की चौखट के बाहर ना। इसलिए अपना बर्ताव ठीक रखो। क्या बात है दादाजी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ, मैं फूलचंद की बहू के बारे में बात कर रहा हूँ। जी दादाजी। दादाजी चलो खेलते हैं। ना बेटा कृष्णा, इस समय मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, बाद में खेलूंगा। जा। मम्मी चलो खेलते हैं। चलो बेटा, आओ मेरे साथ अंदर आओ। इस वज्रपात का तो मन अंदेशा था बहू, पर यो इस शक्ल में आवेगा यूं नहीं बेरा था। इस मरण की उम्र में भगवान बेरा नहीं देख के दिखाएगा। इस बच्चे को बचाने के लिए हमने जो झूठ बोला सर, वो झूठ इस परिवार की बर्बादी का कारण ना बन जाए। इतनी बुरी बात भी ना सोचा करें बेटी, और हमने झूठ अपनी कोई गरज खातिर थोड़ी बोला था। उस मासूम की जान बचाने खातिर कहा था हमने तो बेटी। अगर उस मासूम की जान के कारण किसी और की जान चली गई, इससे अच्छा है कि हम उस चोरी को
फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क? ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक। फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क? बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का। क्यों न मिल करके अब देखे दुनिया में सब बेटे बेटी को एक आंख से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। छोटा बच्चा है ये। अरे तुम्हारा छोरा भी तो है। आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मालूम है कि मैंने गलत किया है आपके साथ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने आपसे झूठ बोला, पर जिन हालातों में मेरी बच्ची ने जन्म लिया था, उन हालातों में मेरी बच्ची को मैं कैसे बचा सकती थी? आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मेरी बच्ची को बचा लो।
मैं मेरी बच्ची की भीख मांगती हूँ आपसे। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊं। हाँ, मेरी बच्ची को बचा लो। कृष्णा एक लड़की है, इसमें उसका क्या कसूर? ये क्या उसका कसूर है? बेशक उसने मेरी कोख से जन्म लिया है, पर वो आपका भी तो अंश है ना। मुझे पता है आप उससे बहुत प्यार करते हो, पर वो एक लड़की है, इसलिए आप उससे प्यार करना बंद कर दोगे? आपको पता है, जब मुझे मेरे परिवार में से और आप में से किसी एक को चुनना था तो मैंने आपको चुना था। क्योंकि आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा इंसान नजर आया था, बहुत अच्छा। जो औरतों की इज्जत करता था, उन्हें सम्मान करता था। आपने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि मैंने अपने परिवार को छोड़कर कोई गलती की। पर आज लग रहा है कि शायद हालात क्या बदले, आप ही बदल गए। मुझे पता है आप कृष्णा से बहुत प्यार करते हैं। आपने जिस तरह से आज तक एक पति होने का फर्ज निभाया है, एक बाप होने का फर्ज भी जरूर पूरा करोगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी कृष्णा को बचा लो, बचा लो ना मेरी बच्ची को। आपकी हर बात, हर शर्त में मानने को तैयार हूं, तो मेरी कृष्णा को बचा लो, उसे कुछ मत होने देना, प्लीज प्लीज प्लीज। अपनी मेहनत से और सच्ची लगन से जीना अपनों का कर देंगे आसान, हौसलों से बड़ी और मन से कोमल, आगे बढ़ के बना लेंगे पहचान। फिर साथ जग इनके क्यों भेदभाव करे, क्यों आंसू ना रुके ना इनके घाव भरे, साथ अपनों की खड़ी जब हो दुख की घड़ी, जीत ले सबको ये त्याग से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य
फूलचंद की बहू बगावत पर उतरी है पिताजी, और उसका कहना है कि उसके घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार हमारे घर की बहू। तो गलत के कह रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे फूलचंद की बहू की क्या औकात जो बगावत करे? जरूर ये थारी बहू ने उसको उकसाया है। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। निर्मला, माफ कर दे, मैंने कर देना, मैंने माफ। मैं उसके साथ डांस अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं अंधी नहीं हूँ, सब दिखाई देता है मुझे। अरे तू समझा करना, मैं उसके साथ डांस करने का एक नाटक सा कर रहा था। नाटक आप उसके साथ नहीं, मेरे साथ कर रहे थे। मैं आपके लिए अपने घर से पैसे लेने जा रही थी, लेकिन आपने मेरी पीठ पे छुरा मार दिया। अब निर्मला, हे भगवान, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? कहां फंस गया मैं? ना उधर का रहा ना इधर का रहा। अरे वीर, कहां रह गया था? पिताजी, खेतों में थोड़ा पानी भर गया था, उसे निकलवाने लग गया, और आते वक्त फूलचंद के यहाँ जाना पड़ गया। क्यों? फूलचंद की बहू ने फिर कुछ किया क्या? फूलचंद की बहू बगावत पर उतरी है पिताजी। और उसका कहना है कि उसके घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार हमारे घर की बहू है। तो गलत के कह रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे फूलचंद की बहू की क्या औकात जो बगावत करे? जरूर ये थारी बहू ने उसको उकसाया है। देख वीर, मैं फिर कहूं सु, तन्ने अपनी बहू को सरपंच बना के बहुत बड़ी गलती की है। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, ये हमसे गलती हुई। पहले ममता की वजह से खानदान की बदनामी हुई, अब ये बहू रानी हमारी नाक कटाने पर तुली है। सब कुछ करेगा भी, ऐसे ही बैठा रहेगा? पिताजी, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम है इस बहू रानी से मुझे कैसे निपटना है। बहू, मन इस बालक की बड़ी चिंता है। चिंता तो मुझे भी बहुत है कृष्णा की। समझ नहीं आ रहा है करण को कैसे समझाऊं माँ जी। अब इन सब में इस बच्ची के दोष है, आप ही बताओ। जो बे माता ने लेख लिख दिए वह तो भुगतने पड़ेंगे। वह देखो भगवान की कीमत की। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। अपने बेटे ने कहानी सुनाऊंगी, बहुत सुंदर परी की कहानी सुनाऊंगी अपने बच्चे ने। मेरे बच्चे ने तो राजा रानी की कहानी भी अच्छी नहीं लगी है, और काने खरबूजे की भी कहानी अच्छी न लगी, तो भाई हम अपने राजा बेटा ने एक बहुत सुंदर परी की कहानी सुना देंगे। हैं? परी की कहानी सुनो। मुझे पापा के साथ नींद आते हुए जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे को नींद आ रही है, आज दादी के पास सो जाना।
दादी के पास सो जाओ। मुझे पापा के पास नींद आती है। ओ मेरे बच्चे को पापा के पास नींद आती है। ओ कृष्णा, कहाँ जा रहा है तू बेटा? पहले दूध पी ले, मैं दूध लेके आई हूँ ना तेरे लिए, साथ में दादी भी पिएगी। ये लो, ये लो। अरे कृष्णा के भाई लिए। वाह, माँ जी जुग जुग जिया बेटी। आहा, ए भाई पूरा पीना, हाँ पूरा पीना। अरे बेटा पी ले दूध पी ले, हैं? पहलवान हो जाएगा बच्चे। ये मेरा बेटा पहलवान हो गया मेरा बच्चा तो है। या बड़ी चोटी, ओहो इतना बड़ा हो गया। आनंद आ गया बहू, गरम गरम दूध पी के। ला, हाँ हाँ। दादी मुझे नींद आ रहा है, मैं जाऊं? अभी नहीं, अभी एक कहानी सुनना है। दादी मुझे कहानी नहीं सुननी है, मैं पापा के पास जा रहा हूँ। कृष्णा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ ना। उस दिन तुम्हें केक काटने दिया था ना, तो फिर आज तुम मेरी बात मानो, ठीक है? एक कहानी सुनेंगे। ठीक है, बस एक। हाँ पक्का, एक कहानी। माँ जी, एक बहुत सुंदर परी थी, हैं? वह स्वर्ग माते उतर के फिर वह जमीन पर आ गई, और जमीन पे आई तो उसने राक्षस मिल गए नीचे, जो उसके पीछे पड़ गए, उसने मारन खाते रही। बहू ये तो सो गया दिखता है। हाँ माँ जी, कृष्णा सो गया। ना इसने लौटा दे। कौन तो माँ जी, थोड़ी देर से नींद कच्ची है ना। बहू मन इस बालक की बड़ी चिंता है। चिंता तो मुझे भी बहुत है कृष्णा की। समझ नहीं आ रहा है करण को कैसे समझाऊं माँ जी। अब इन सब में इस बच्ची के दोष है, आप ही बताओ। ठीक है बहू, जो बे माता ने लेख लिख दिए वह तो भुगतने पड़ेंगे। वे देखो भगवान की कीमत भी। सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा है दादी। जब तू ये हिम्मत हार गया तो इस घर का क्या होगा? तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोगों की गलती की वजह से एक बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाए, चाहे पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं अपने पिताजी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। घर वालों का दिमाग अपने ठिकाने पे ना है। क्यों क्यों यार? दादी वो अपना कृष्ण, ये हो या कृष्णा ने